हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे आरबीआई के एमपीसी कमेटी की जो आउटकम निकला। तो इन लोग 0.25% रेट कट किए। तो उसका समझे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन सबसे जो फोकस मेरे को लगा, इन लोग बोले 6.5 का जीडीपी ग्रोथ करेंगे। लेकिन जीडीपी ग्रोथ करेंगे कहाँ से? पूरा वर्ल्ड का मार्केट ठप पड़ा है, पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है टैरिफ के चलते। इंडिया का भी हालत ख़राब है और ये बोल रहे हैं 6.5% का ग्रोथ करेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को देखना ये पड़ेगा कि हमारे शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी उन लोग क्या कर रहे हैं। अगर ब्रिटानिया, गोदरेज, यूनिलीवर, इन्फी, ये सब जो भी हैं, जितने भी कंपनी है, अगर उन्हीं का ग्रोथ नहीं आएगा तो जीडीपी ग्रोथ का हम लोग क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए इन लोग बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट में लग रहे हैं आरबीआई वाले। इन लोग बैक फुट पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। 6.5% का जीडीपी ग्रोथ होगा बोल रहे हैं, ऐसे जैसे कि एकदम एज सिंपल है एज कुछ भी जैसे कि हो सकता है करके। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 6.5% का ग्रोथ करना आसान बात है, क्योंकि जब मार्केट का कंडीशन भी अच्छा था, इंडिया की हालत भी अच्छी थी, तब इन लोग बोल रहे थे कि ग्रोथ करेंगे, तब इन लोग ग्रोथ करने में फेल हो गए। तो अब तो मार्केट के कंडीशन भी ख़राब है, पूरा वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ख़राब है, तो लोग कैसे करेंगे। लेकिन इसमें आज जो 0.25% का रेट कट हुआ है, उससे ये हुआ है कि जो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट है, उसमें सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया है। तो इससे ये होगा कि अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इंडिया के इंटरेस्ट रेट में और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट में, तो रूपी ऑब्वियसली डाउन होगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी। क्योंकि जो जो यहाँ पर जो पैसा रिजर्व करते हैं, उन लोग को तो रुपी टर्म में ही पैसा मिलेगा, और जो अमेरिका में करते हैं उसको तो अमेरिका टर्म में मिलेगा, डॉलर टर्म में। तो डॉलर टर्म में ही अपना पैसा को रिजर्व करेंगे। लेकिन इससे अगर हम लोग समझे कि शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर रुपी डाउन करेगा तो कोई आदमी बोलेगा भाई मेरे को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू समझें, तो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर रुपी डाउन करता है तो डायरेक्ट क्लियर इसका दिमाग ये होगा कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया से भाग जाएंगे, जो कि 2 साल से उन लोगों का पहले ही माइंड कम है यहाँ पर लगाने का पैसा। लेकिन जो हल्का फुल्का बचे हैं वो भी उन लोग यहाँ से चल देंगे। और जो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर हैं कि म्यूचुअल फंड वाले मार्केट को हमारे संभाल रखे हैं, लेकिन कब तक संभालेंगे? क्योंकि जो अभी पैसा उन लोग बेच रहे हैं उसको तो इन लोग म्यूचुअल फंड वाले के रिटेल इन्वेस्टर उनको कर ले रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर ज़्यादा का माल बेचेंगे और ख़रीदारी कम होगी तो मार्केट ऑब्वियसली डाउन होगा। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि 200 पॉइंट्स निफ्टी डाउन रहता है, और शाम के जब डेटा आता है तो एफआईआई वाले खरीदे हैं 2000 करोड़ के शेयर, और सॉरी, एफआईआई वाले बेचे हैं 2000 करोड़ के शेयर, और डीआईआई वाले खरीदे हैं 2000 करोड़ के शेयर। तो दोनों का तो आंकड़ा सेम है, अगर से दोनों का तो सेम हो जाना चाहिए बेचने और खरीदने का। लेकिन उसके बाद भी मार्केट 200 पॉइंट्स क्यों गिरा? तो इसका क्लियर दिमाग ये है पीछे कि एफआईआई वाले रहते हैं, वो बोलते हैं ब्रोकर को फ़ोन करके मेरे को एनी कॉस्ट में मेरा शेयर को बेचो और मेरे को बाहर करो। और डीआईआई वाले क्या करते हैं, जब इन लोग बेच देते हैं तो बेचने के बाद नीचे के भाव में खरीदते हैं। तो उस चक्कर में तो ऑलरेडी 3-4% मार्केट पर्टिकुलर शेयर गिर जाए रहते हैं। तो कहाँ से ये लोग फिर रिकवरी ला पाएंगे? तो इन लोग कम रेट में खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से, रिटेल इन्वेस्टर अपने हिसाब से, और डी जो एफआईआई वाले रहते हैं उन लोग बोलते हैं मेरे को रेट से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बेचना है, मतलब शेयर बेचना है। लेकिन एक और देखने वाली बात ये भी है, समझने वाली बात भी ये भी है कि 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया था उससे क्या इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी, उसमें क्या इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी? तो मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी था कि 25 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ हो, रेट कट हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है, एक बहुत बढ़िया बात है कि रेट कट हो गया है। लेकिन देखते हैं मार्केट किस वे में लेता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए अगर समझें और अगर पूरे स्ट्रक्चर को समझें तो मार्केट रिएक्ट करेगा यूएस के हिसाब से। यूएस अगर फॉर एग्जांपल अगर 3% ओवरनाइट गिर जाता है तो हम लोग का मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, कि आरबीआई कुछ करे कि हमारे कुछ भी हो जाए, मार्केट तो गिरेगा ही। तो मार्केट अभी देखने से ये लगता है कि जो अमेरिका करेगा उसको कॉपी करेगा। हाँ, अगर ये बात है कि अगर हमारे रिजल्ट्स जन अच्छे रहेंगे तो मार्केट कुछ गिरे कम, अगर मार्केट वहाँ का यूएस का मार्केट गिरता है तो। और अगर यूएस के मार्केट में तेज़ी रहती है और हम लोग के जो कंपनी के शेयर्स के, जो कंपनी के
रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, तो दोनों तरफ से भी स्ट्रेंथ मिलेगी तो मार्केट अच्छा बढ़ना चाहिए। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए पूरा अनसर्टेनिटी का माहौल है कि क्या होगा, यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।